लेकिन हम तो वो करेंगे उनके सवाल का कि इतना उघार कर देंगे, नंगा कर देंगे कि वह सिवान की जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं। इस बात में रत्ती भर दम नहीं। माले का वोट ऐसे गद्दारी करने वाले लोगों के साथ नहीं जाता। मैं जानना चाहता हूं कि जब माता सीता जी का विवाह होने का समय आया, क्या हुआ? स्वयंवर दूल्हा खोजा गया, स्वयंवर रचा गया और शर्त हुई कि जिस धनुष को सीता माता ने बाएं हाथ से उठा करके और जमीन की सफाई की थी, वो धनुष जो तोड़ेगा वो न सीता से विवाह करेगा। अभी सिवान संसदीय क्षेत्र के महागठबंधन के तरफ से अवध बिहारी चौधरी को टिकट मिल गया और इसकी प्रचार प्रसार के पूरी रणनीति हम लोगों ने आज बनाया। अब उसी रणनीति पर हम लोग आगे अब बढ़ेंगे और लगभग 14 जो ब्लॉक है, सभी ब्लॉकों में जाने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। महागठबंधन के सारे लीडर एक साथ जनता के बीच में जाएंगे और हम महागठबंधन की नीतियों का प्रचार करेंगे। एनडीए की जो प्रत्याशी है उनके पति रमेश सिंह कुशवाहा आप लोगों के साथ काम किए हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि जो आपका वोट है वो बिल्कुल हमारे साले का वोट उनको मिलेगा। देखिए, ये बहुत पुरानी बात है। इस बात में रत्ती भर दम नहीं। माले का वोट ऐसे गद्दारी करने वाले लोगों के साथ नहीं जाता है। वो दल बदल नहीं होता है। हमने भाकपा माले के तरफ से विपरीत परिस्थितियों में हमने लोकसभा के चुनाव लड़ा है। अमर यादव उम्मीदवार हुआ करते थे, देखते थे ना कि एक रेंज में हमारा वोट चल रहा था, किसी ने घटा पाया। तो ये अब क्या कहें, ये बोल रहे हैं, ये जरूरी बात नहीं बोल रहे हैं, गैर जरूरी बात बोल रहे हैं, उन पर अभी हम बहुत कटाक्ष करना अभी नहीं चाहते। लेकिन हम तो वो करेंगे उनके सवाल का कि इतना उघार कर देंगे, नंगा कर देंगे कि वह सिवान की जनता के सामने मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे। इसके बारे में आप बात कर रहे हैं? जिसने या माले के वोट लेने का कोशिश कर रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। अभी आपके वो सहयोगी रहे हैं और सहयोग में बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं कि जो कि दल बदल लोग कर लेते हैं, तो ऐसा उन्होंने क्या कर दिया है कि जिसको आप समय आने पर दंगा कीजिएगा? राजनीति में क्या होता है कि आप सब लोग जानते हैं कि कब क्या होता है। ये तो बहुत पुरानी बात हो गई, माने 20 बरस की बात हो गई। अब उस बात की चर्चा करने की आज की तारीख में ये आवश्यकता नहीं है। हाँ, जरूर उनके फादर पिता सीताराम भगत होते तो मैं निश्चित रूप से उनका चरण छू के प्रणाम करता, जरूर करता, क्योंकि उन्होंने अपना पूरा जीवन कम्युनिस्ट लाल झंडा के तहत बिताया और आज भी हम लोग उनके जो बरसी मनती है हम उसमें जाते हैं और उनको फूल चढ़ाते हैं। यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो जैसा करेगा उसके साथ वैसा ही ना करना होगा जी। तो अभी उन्होंने जो जो कर्म किया है उसको जब हम उजागर करेंगे और आप जानेंगे तो शायद आपको भी कष्ट होगा। उन कुकर्मों को जब हम उजागर करेंगे तो आपको भी कष्ट होगा। इसलिए अभी हम मंच खोज रहे हैं, समय का इंतजार कर रहे हैं और उन मंचों पर जाएंगे और समय पर हम पूरी बात को जनता के सामने रखेंगे। ठीक नहीं, एक सवाल इनका वाला हमारा छूट गया, नहीं कर लीजिए ना भाई, आप सवाल करिएगा ना। दीजिए नंगा मतलब बोल रहे थे करने के लिए, तो क्या इन्होंने कहा कि आपके दुल्हा कौन होगा जी, किस चेहरा पर चुनाव लड़ेगा। मैं जानना चाहता हूं कि जब माता सीता जी का विवाह होने का समय आया, क्या हुआ? स्वयंवर दूल्हा खोजा गया, स्वयंवर रचा गया और शर्त हुई कि जिस धनुष को
सीता माता ने बाएं हाथ से उठा करके और जमीन की सफाई की थी। वो धनुष जो तोड़ेगा वो न सीता से विवाह करेगा। ये तो पहले किसी को जानकारी नहीं थी। ये लोकसभा का चुनाव स्वयंवर है और इस देश में ये स्वयंवर हो रहा है और जिस पार्टी के पास बहुमत जीत करके आएगा वहां से चेहरा सामने आ जाएगा और प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये अभी हड़बड़ा गड़बड़ में ये चेहरा, प्रधानमंत्री का चेहरा तो पंचायतों के चुनाव में कहता है कि ये नरेंद्र मोदी के लिए वोट दीजिए। वो बात अब काम की नहीं रह गई। तो सर उस वक्त तो भगवान परशुराम आए हुए थे, उन्होंने धनुष को तोड़ा था और स्वयंवर को मतलब, लेकिन अभी आपके महागठबंधन में कौन ऐसा अवतार लेगा जो कि इस धनुष को तोड़ेगा? खास करके अभी 2024 का जो चल रहा है, कौन बनेगा राम? ये तो मैंने कह दिया कि जिस दिन देश स्तर का 24 जून को रिजल्ट जब आएगा ना, 4 जून को, 24 नहीं 4 जून को, उस दिन तो ये आपको सबको पता चल जाएगा कि कौन बनेगा, क्योंकि ये जीतेगा वही बनेगा। अभी कोई चेहरा दिखाकर नहीं बनेगा। चेहरा से होना रहता तो चुनाव काला होता। इसलिए चुनाव जीत के आने के पास महागठबंधन में चेहरा है और बेहतर चेहरा है। देश के सामने वो चेहरा आ जाएगा, आप लोगों को हम लोग बता बहुमत ला के चेहरा दिखाइएगा। तब यही तो असल बात। बिना जीते हम कह दें कि हम प्रधानमंत्री होंगे, ये प्रधानमंत्री होंगे, इससे होगा? जिसका बहुमत आएगा उसी का ना होगा भाई। तो हम बहुमत लाएंगे, जनता हमको देगी, जनता जान रही है, वो भेजेगी और निश्चित रूप से वो प्रधानमंत्री हो जाएगा।